हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव सिंह लगन या लियो असेंडेंट के 7वें भाव में क्या प्रभाव देंगे और उपाय क्या करने हैं। सिंह लगन में नंबर 5 लगन में लिखा होता है शनिदेव आज के वीडियो के लिए 7वें भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में अर्थात शशा योग बना रहे हैं, जो कि ज्योतिष के सबसे अच्छे 5 पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो गई और ये छठे भाव के मालिक होते हैं। तो इन दोनों के रिगार्डिंग रिजल्ट अर्थात विवाह और व्यापार, शादी कब होगी, किस दशांतर दशा में होगी, शादी की टाइमिंग हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी, पार्टनरशिप बिजनेस कैसा रहेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, और दूसरी संतान प्राप्ति व्यक्ति की यहाँ से हम देख सकते हैं। इस भाव से व्यक्ति को नौकरी मिलना, लोन कब मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कब अपीयर होगा, कैसे रिजल्ट्स होंगे, छोटी मोटी बीमारी कैसी रहेगी, कोर्ट केसेस होंगे या नहीं होंगे, दुश्मनों से व्यक्ति परेशान होगा या नहीं होगा, ये सब छठे भाव से हम देखते हैं। तो कुछ खराब चीजें यहाँ और कुछ अच्छी चीजें। इसके बाद शनिदेव के रिजल्ट जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर हमें देखना चाहिए इनकी 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ और 10वीं यहाँ। तो इन 3 में अगर कहीं पे कोई भी ग्रह बैठा है जो शनिदेव की डिग्री के एकदम आसपास है, 3-4 डिग्री के अंदर, उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहाँ 15 डिग्री के बैठे हैं और यहाँ वाला ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है, सिमिलरली ये वाले 2 भाव में, तो जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा चलेगी, ये ग्रह व्यक्ति को शनिदेव का प्रभाव देगा यहाँ के। अब इन 3 भाव का विवाह से कोई लेना देना नहीं होता, मगर इनकी दशांतर दशा में शनिदेव उस व्यक्ति को विवाह दे देंगे, सिवाय तब जब यहां बैठा हुआ ग्रह जो है ये वापस शनिदेव के ऊपर दृष्टि डालेगा। तो इस ग्रह की जब दृष्टि शनिदेव पे भी आएगी वापस, तब शनिदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में यहां बैठे हुए ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। उदाहरण के लिए अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो शनिदेव की इस दशांतर दशा में वो प्रेम विवाह दे सकते हैं, संतान, पहली संतान भी व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल देवता बैठे होंगे तो मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे आएगी और शनि की 10वीं यहाँ पर आ रही है, तो परस्पर दृष्टि संबंध बन जाएगा। उस केस में एक बार फिर मंगल और शनि दोनों अपनी अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में एक दूसरे के दोनों के प्रभाव देंगे, यानी कि शनि अपनी दशा में मंगल के प्रभाव भी देंगे, मंगल अपनी दशा में शनि के प्रभाव भी देंगे। तो यह हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। उसके बाद शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो पुष्य यहां पर होता है, अनुराधा यहां और उत्तरा भाद्रपद यहां। इन 3 जगहों पर बैठे हुए ग्रहों को भी हमने नोट कर लेना है। यहां जो भी ग्रह बैठा होगा, अगर वो शनिदेव की डिग्री में है, अर्थात उस ग्रह की डिग्री इन 3 में से कहीं पे भी कोई भी ग्रह होगा, उसकी डिग्री अगर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो अपने रिजल्ट दे या ना दे, वो शनिदेव के रिजल्ट अवश्य देगा। उदाहरण के लिए अगर इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो ये भाव विदेश यात्रा का है, तो लोग सोचेंगे कि हमें विदेश लेके जाएगा, पर वो व्यक्ति की शादी करा देगा। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना देखते हैं, मगर प्रॉपर्टी गाड़ी की जगह वो व्यक्ति का विवाह करा देगा या व्यापार में व्यक्ति को जोड़ देगा या दूसरी संतान प्राप्ति दे देगा। शनिदेव के रिजल्ट उस दशांतर दशा में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एनालिसिस हमें मदद करता है कि हम एग्जैक्टली चेक कर पाए कि कौन सी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, किस में शादी होगी, किस में हम विदेश जाएंगे इत्यादि। इसको हमें ज्यादा आगे सूक्ष्मता में देखते हैं। अब शनिदेव यहां पर बैठकर अच्छे या बुरे किसी भी तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसकी इंडिकेशन क्या आती है? कुंडली में कुछ और कॉम्बिनेशंस होती है जो हमें हिंट दे सकती है कि शनिदेव अच्छे या बुरे। इनको मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नीले और हरे रंग में है ये शनिदेव को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, जो लाल रंग में लिखा हुआ है वो शनिदेव को खराब बनाने के मदद करते हैं। तो अगर कुंडली में मंगल और बृहस्पति
या मंगल और शुक्र की युति लग्न में हो, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और शनि यदि कुंडली में अच्छे हैं तो उसकी इंडिकेशन आएंगी कि व्यक्ति के शरीर पे बाल कम होंगे, व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा, यात्राओं से उसको लाभ होगा, चतुर और चालाक होगा, व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, अर्थात खंबा घर के अंदर होना शनिदेव के अच्छे होने की एक निशानी होती है। सत्य और परोपकार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना व्यक्ति दूसरों का परोपकार करेगा, सत्य बोलेगा, उतना उसको फायदा होगा। यदि वो व्यक्ति परोपकार नहीं करेगा किसी का, तो उसका धन हो सकता है कि उसके अपने काम ना आए, किसी दूसरों के काम आए। अगर सूर्य देवता चौथे भाव में है तो उस केस में शनिदेव व्यक्ति पे गलत असर डाल सकते हैं और व्यक्ति निकम्मा या आलसी हो सकता है। अगर मंगल देवता चौथे आठवें में है, उस केस में भी शनिदेव खराब असर दे सकते हैं। व्यक्ति को 30 साल से पहले चोट चपेट इत्यादि का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि शनिदेव के साथ यहाँ पर सप्तम भाव में ही मंगल और शुक्र दोनों बैठे हों तो मंगल शुक्र और शनि की युति यहाँ पर अच्छे प्रभाव देती है ज्यादातर केस में। मगर अगर केवल शुक्रदेव यहाँ विराजमान होंगे, उस केस में व्यक्ति के पति पत्नी की तबीयत को खराब कर सकते हैं। अगर बुध देवता कुंडली के 11वें भाव में है तब व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होने का चांस हो जाता है, व्यक्ति रईस हो सकता है। मगर अगर कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति है या बृहस्पति और शुक्र की युति है कहीं भी कुंडली में, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल 3, 5, 7 या 10 में से किसी में भी पाए गए, तीनों ग्रह इन 4 भाव में से कहीं भी हों, इकट्ठे या अलग अलग, उस केस में शनि के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। खराब शनि की इंडिकेशन व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर और व्यक्ति शराब का आदी हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा देव खराब हो, उस केस में व्यक्ति को सर की बीमारियां ये दे सकते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, मगर केवल एक पॉइंट अगर आपकी कुंडली में है तो उसको देख के आप रिजल्ट पे मत पहुंच जाइए, क्योंकि हमेशा 3-4 इंडिकेशंस कुंडली में होनी चाहिए। जो भी हम एक चीज देखते हैं उसकी कंफर्मेशन हमें और आनी चाहिए, तभी तो उसको डिसाइड करने के लिए हम ज्यादा एक्यूरेसी में चलते हैं कि अब दशा अंतर दशा को हमने कैसे देखना है। उसके लिए पहले हमने यहाँ जो हमने 4, 8 और 12 में जो ग्रह देखे थे, पहले इनको हमने देखना है और उसके बाद हमें शनि को देखना चाहिए। इस पॉइंट से आपकी जन्म कुंडली का काम खत्म हो गया। यहां से आपने अब कस्पल चार्ट पे आ जाना है। कस्पल चार्ट में भी आपके शनिदेव यहीं पर होने चाहिए। करीब 30% लोगों के शनिदेव हो सकता है कि छठे भाव में शिफ्ट हो गए हों। उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको शनिदेव छठे का देखना है। कुछ एक लोगों के 8वें में भी जा सकते हैं, उस केस में आप शनिदेव 8वें का वीडियो देखिए। इस पॉइंट से आगे केवल वो लोग जिनके शनिदेव यहां पर हैं कस्पल चार्ट में भी, वो ही केवल उनके लिए आगे का पोर्शन एप्लीकेबल है। तो यदि शनिदेव यहां विराजमान है, अब कोई भी ग्रह अगर 4, 8 और 12 में बैठा है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जैसा हमने बात की थी जन्म कुंडली में, जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी तो वो कस्पल चार्ट में शनि की ये पोजीशन के रिजल्ट देगा। उस केस में शनि इस व्यक्ति को विवाह देंगे, व्यापार देंगे, व्यापार में फायदा दे सकते हैं और व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति देंगे। मगर अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ, यहां कोई ग्रह नहीं है, उस केस में यहां से ये 12वां हो गया, तो वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, या शादी करने में बहुत देरी दे सकते हैं, या शादीशुदा जिंदगी में कटुता रह सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अभी भी अच्छा रहेगा। इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति यहां से नौकरी करेगा, यहां से व्यापार करेगा, यानी कि दोनों काम ये कर सकता है। नौकरी भी कर सकता है फुल टाइम और व्यापार भी कर सकता है। यहां से व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होगा, व्यक्ति लोन लेगा। शनिदेव की ये पोजीशन उसको इन सब चीजों में सफलता देगी। व्यक्ति कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि 7वें भाव के रिगार्डिंग हो सकते हैं, अर्थात विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस हो सकते हैं।
यहाँ से छोटी मोटी बीमारी भी देंगे। अगर शनिदेव की पोजीशन अच्छी है तो वो रिकवरी में भी काफी मदद करेंगे। मगर ये वाले दोनों भाव चूंकि ये त्रिक भाव माने जाते हैं, उतने अच्छे नहीं माने जाते, तो इन सबको एनालाइज करना है। अगर यहाँ वाला ग्रह प्रभाव दे रहा है और ये वाला ग्रह अपना प्रभाव भी पूरा दे रहा है यहाँ का, उस केस में शादी करने में कमी करेगा, मगर व्यक्ति को ये विदेश ले जाएगा और व्यक्ति का खर्चा हो सकता है अपने पति पत्नी के ऊपर, या पार्टनरशिप बिजनेस में कोई खर्चा होना, या कोई लोन वापस करना, या नुकसान होना भी ये दिखा सकता है। व्यक्ति को हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। व्यक्ति की रात की नींद खराब कर सकते हैं। मेडिटेशन में व्यक्ति की रुचि इस पीरियड में बढ़ सकती है। खर्चा व्यक्ति का यहाँ लगातार होता रहेगा, कुछ ना कुछ खर्चा ये व्यक्ति को देंगे। और बहुत खराब प्रभाव अगर यहाँ के ग्रह का आया तो वो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है। अगर यहाँ बैठा हुआ ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और इसका अपना प्रभाव पूरा आ रहा है, तो ये गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा। बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। कृषि कार्यों में व्यक्ति को लाभ होगा। किसान भाइयों को यहाँ पर फायदा होगा और जल से जुड़े कार्यों में फायदा होगा, या व्यक्ति का बिजनेस इन सारे कार्यों से जुड़ सकता है। अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ तब इन सब कार्यों के रिगार्डिंग, गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कृषि कार्यों के लिए इत्यादि, व्यक्ति लोन ले सकता है। मगर यह भाव छोटी मोटी बीमारी और एक्सीडेंट्स का भी होता है, तो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो सकता है और गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस हो सकते हैं, उस बारे में सतर्क रहना चाहिए। अगर ये वाला भाव यहां बैठा हुआ ग्रह अपना रिजल्ट दे रहा है तो 8वां भाव व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएगा। लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि मिलेगा। व्यक्ति उद्योग में जुड़ सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब में व्यक्ति जा सकता है या इनसे जुड़े ये काम कर सकता है। अगर शनिदेव का ये वाला भाव भी खाली हुआ, उस केस में 6 और 8 जब मिल जाएंगे तो व्यक्ति को कठिनाइयां बहुत देंगे। व्यक्ति के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। वैवाहिक जिंदगी और व्यापार में प्रॉब्लम दे सकता है, सिवाय तब जब व्यापार इस भाव की चीजों से जुड़ा हो। मगर फिर भी यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रॉब्लम बहुत देती है। तो इस दशांतर दशा के अंदर शनि का उपाय भी अनिवार्य होगा। अगर हम ऐसा एनालाइज नहीं करेंगे तो हम उपाय भी गलत करते हैं। इसके बाद शनि की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में यहां पर शनि 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, मंगल, राहु और बृहस्पति के। तो अगर शनिदेव यहाँ 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तब ये मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल देव जहां भी कुंडली में होंगे अकॉर्डिंगली प्रभाव आएंगे। साथ में मंगल देव इस भाव के और इस भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली है तब व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में व्यक्ति को बेनिफिट देंगे अगर मंगल देवता अच्छी जगह पर विराजमान है। तो व्यक्ति का नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। व्यक्ति की यात्राएं शादी या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती हैं, या अगर ये भाव खाली हुआ तो नौकरी के रिगार्डिंग और नौकरी का इंटरव्यू इत्यादि हो सकता है। वहां पे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। व्यक्ति कहीं पे अप्लाई करेगा तो उसका जवाब उसके फेवर में आएगा। अगर ये वाला भाव खाली है तो जैसे हमने पहले बात की, इस दशांतर दशा में व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, इन सब के लिए लोन लेगा और कृषि कार्यों में किसान भाइयों को यहां फायदा होगा। अगर शनिदेव यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुए तो ये राहु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु जहां भी कुंडली में होंगे उसके अकॉर्डिंगली राहु के रिजल्ट आएंगे। राहु या मैलेफिक होते हैं, तो यहाँ याद रखिए अगर इन डिग्रीज में शनिदेव हैं तो शनि के उपाय के साथ राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे अगर वो खराब प्रभाव दे रहे हैं तो। और राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती तो ये रिजल्ट यहीं तक रहेंगे। शनिदेव अगर यहाँ पर 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। अब बृहस्पति यहाँ पर एक अच्छे भाव के और एक खराब भाव के मालिक होते हैं, तो इस भाव को बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए कि ये भाव खाली है
या बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई और ग्रह है और ये वाला भाव खाली है तो इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, पहली और दूसरी संतान प्राप्ति दोनों हो सकती है। मगर अगर शनिदेव के पूरे प्रभाव वाले छठे भाव के तो कुछ कठिनाई हो सकती है या देरी हो सकती है संतान प्राप्ति में। यहां से व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, प्रेम और विवाह की कनेक्शन हो जाएगी, तो प्रेम विवाह व्यक्ति को का हो सकता है। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स इस पीरियड में करेगा और हो सकता है कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट करे। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स को फायदा होगा और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी फायदा होगा। मगर अगर बृहस्पति का ये वाला भाव खाली है या बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठे हैं, उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम करेंगे, अर्थात व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स में लॉस होगा। व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में उतरेगा और वहां पे पैसा अपना कमाएगा। व्यक्ति को छुपा हुआ हिडन सीक्रेट प्रेम संबंध हो सकता है या प्रेम संबंध टूट सकता है। व्यक्ति को प्रेम विवाह ये अभी भी देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में कटुता पैदा करेंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पर 6 और 8 दोनों की कॉम्बिनेशन आ जाएगी, जो कि शनिदेव के यहाँ के रिजल्ट्स को खराब करेगा। व्यक्ति को संतान प्राप्ति में कठिनाई होगी, कहीं ना कहीं मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी व्यक्ति को। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए ये पोजीशन फिर भी ठीक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए या तो व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं होगा या उसको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इंजुरीज इत्यादि लग सकती हैं। तो इस दशा, अंतरदशा और इन डिग्रीज में अगर शनि हो तो ये वाला भाव बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए। अगर यहाँ कोई और ग्रह है तो हो सकता है इसके प्रभाव कम आए, खराब प्रभाव। मगर अगर ये भाव खाली है और या बृहस्पति खुद यहाँ बैठे हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्यक्ति को बहुत कठिनाइयाँ आएंगी इस पीरियड के अंदर। अपने पार्टनर इत्यादि से धोखा होना भी देखा गया है यहाँ पर, ये सब हो सकता है। अगर शनिदेव यहाँ पर अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तब हो सकता है कि शनि के उपाय करने की आवश्यकता ना हो या केवल बृहस्पति के उपाय करने पड़े। मगर अगर शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे हैं ओवरऑल, तो उस केस में उपाय के लिए हमें पहला भाव देखना चाहिए। अगर ये भाव खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तब हमें घर में शहद का बर्तन रख लेना चाहिए, शहद से भरा हुआ बर्तन। मगर अगर यहाँ पर कोई ग्रह विराजमान है, उस केस में हम बांसुरी लेते हैं जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उसमें खांड भरते हैं, खांड जो चीनी की तरह का आइटम होता है, और उसको बाहर वीराने में कहीं जाके मिट्टी में दबा देते हैं जहां कोई देख ना रहा हो। तो ये शनिदेव के 2 उपाय दिए गए हैं। इसके साथ जब भी शनिदेव किसी भी तरह से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हो, अपनी या जिन पे दृष्टि आ रही थी या जो इनके नक्षत्र में बैठे थे, 4, 8 और 12 में बैठे हुए, इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी और शनि की खुद भी, उस केस में शनिदेव की जो नॉर्मल प्रिकॉशन होती है कि हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करने से शनिदेव के रिजल्ट्स को और अच्छा करने में मदद मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।